कंजक्शन क्या होता है? तो कंजक्शन जो है वो जॉइन करता है टू और मोर वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, सेंटेंसेस को, या इसको हम कंजक्शंस बोलते हैं। यानी एक ऐसा वर्ड जो दो वर्ड को जॉइन कर रहा हो, या दो फ्रेजेस को जॉइन कर रहा हो, दो क्लॉजेस को जॉइन कर रहा हो, या दो सेंटेंस को जॉइन कर रहा हो, उसे हम कंजक्शंस बोलते हैं। जैसे दो वर्ड को जॉइन कर रहा है, जैसे रॉबी एंड सैम, ठीक है, रॉबी एंड सैम। तो ये जो दो नाम है इसके बीच में हमने एंड लगाया, ठीक है, ये दोनों शब्द जुड़े एंड की वजह से, तो एंड जो है वो कंजक्शन कहलाएगा। तो दो वर्ड्स को जॉइन करता है, दो फ्रेजेस को जॉइन करता है। अब हमें पता होना चाहिए फ्रेजेस क्या होते हैं। फ्रेजेस, तो फ्रेज होते क्या है? तो फ्रेज हम उन शब्दों को बोलते हैं जब हम किसी सेंटेंस में से उसके इम्पॉर्टेंट पार्ट को इरेज कर देते हैं, ठीक है, उसके इम्पॉर्टेंट पार्ट को हटा देते हैं और उसके बाद जो बचता है उसे हम फ्रेज बोलते हैं। इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? अब क्वेश्चन आता है कि एक सेंटेंस में इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है? तो एक सेंटेंस के इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं तीन, एक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब हम इन तीनों को हटा देते हैं और उसके बाद जो बचता है उसे वो फ्रेज कहलाता है। जैसे शी राइट्स अ लेटर इन द क्लासरूम, कि वो क्या करी है? क्लासरूम में लेटर लिख रही है। तो शी क्या हुआ? एक सब्जेक्ट हुआ, उसको हमने हटा दिया। वर्ब, राइट्स क्या होगा? एक वर्ब होगा, ठीक है, लिखना एक वर्ब है तो उसको हमने हटा दिया। अ लेटर क्या हुआ? एक ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को भी हमने हटा दिया। उसके बाद क्या बचा? इन द क्लासरूम, तो इन द क्लासरूम क्या हुआ? एक फ्रेज हुआ, बिकॉज एक सेंटेंस का इंपॉर्टेंट पार्ट हमने हटा दिया और जो बचा वो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रेज बोलेंगे। नेक्स्ट क्लॉजेस भी देख लेते हैं। तो क्लॉजेस क्या होते हैं? जब हम किसी सेंटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और जब दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है तब हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, तो उसको हम क्लॉज बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एज शी केम ही हैज़ गॉन, ठीक है, तो एज शी केम को एक पार्ट में डिवाइड कर दिया, ही हैज़ गॉन को एक पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब ये दोनों पार्ट जो हुए हैं सेंटेंस के, दोनों पार्ट में देखेंगे हम कि दोनों में क्या सब्जेक्ट और वर्ब है, तो है, ठीक है, शी क्या है? सब्जेक्ट है। केम क्या है? एक वर्ब है। इधर वाले पार्ट में ही क्या है? एक सब्जेक्ट है। और हैड क्या है? एक वर्ब है। तो जब दोनों पार्ट्स में सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं, किसी भी एक सेंटेंस को जब हम दो पार्ट करते हैं और दोनों पार्ट में सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं, तो उन दोनों पार्ट्स को हम क्लॉज बोलते हैं। और नेक्स्ट है सेंटेंस। सेंटेंस तो हमें सबको पता है जब सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, तो उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। तो कंजक्शंस क्या होते हैं? ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि एक या एक से ज़्यादा वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को या सेंटेंसेस को मिलाते हैं, उन्हें हम कंजक्शंस बोलते हैं। जैसे ब्रेड एंड बटर, ये दो अलग अलग वर्ड है, एंड ने दोनों को जोड़ा तो ये कंजक्शन हुआ। फ्रेज जैसे आई मेट हिम नियर द टेम्पल एंड अंडर द ट्री, ठीक है, तो नियर द टेम्पल, अंडर द ट्री, ये दोनों एक क्या है? फ्रेज है, ठीक है। और इनको मिलाने के लिए हमने क्या वर्ड को यूज़ करा? एंड को यूज़ करा, तो एंड क्या हुआ? कंजक्शन होगा। शी ऑलवेज क्रिएट्स प्रॉब्लम बिकॉज शी इज़ अ चीट, कि वो हर वक्त प्रॉब्लम क्रिएट करती है। शी ऑलवेज क्रिएट प्रॉब्लम बिकॉज शी इज़ चीट, तो यहाँ पर दोनों पार्ट्स जो हैं वो एक क्लॉज हैं, ठीक है, और बिकॉज यहाँ पर जो है वो क्या कर रहा है? दोनों क्लॉजेस को जोड़ रहा है, तो ये कंजक्शन हुआ। इसके बाद योर ब्रदर इज़ स्टडिंग बट यू आर वेस्टिंग योर टाइम, तो यहाँ पर दो अलग अलग सेंटेंस हैं और उन्होंने को जोड़ने के लिए कौन सा वर्ड का यूज़ किया है? बट का यूज़ किया है, तो ये भी एक क्या कहलाएगा? कंजक्शन कहलाएगा। तो ऐसे सारे शब्द जैसे एंड, बिकॉज, येट, देयरफॉर, सिंस, और, सो, अंटिल, बट, ये सारे क्या कहलाते हैं? कंजक्शंस कहलाते हैं। बिकॉज ये या तो किसी दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को या सेंटेंस को जोड़ने में मदद करते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ड्रॉप मी अ लाइक। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।